दोस्तों, आप लोगों को खबर तो हो ही गई होगी कि शासन ने विधानसभा में जो धर्मांतरण विधेयक था उसको पारित कर दिया है और ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। और हमको अभी इसका समाचार मिल भी रहा है कि वो रात से ही दिन में वो उसकी घोषणा हुई है, गैजेट में निकला है और रात में जाकर के 3-4 जगह से खबर आई है कि ईसाइयों को अरेस्ट करना, मारना, पीटना सब चालू हो गया है। जितने विकल्प थे वो सारे विकल्प हम लोगों ने प्रदर्शन के, पत्र लिखने के, सब कुछ वो पूरे हमने कर दिए हैं। अब हम लोग, आपको ये भी मालूम होगा कि पहले वो जो कुछ एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में लगी थी तो उनको प्री मैच्योर करके हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि कानून अभी बना नहीं है, इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब हम लोग कल या परसों में, हमारी पूरी तैयारी थी, पूरी याचिका बन के तैयार पड़ी है। 1-2 दिन में वो याचिका लग जाएगी। उसका जो कुछ भी निष्कर्ष निकले और उसको लगेगा समय। तो ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा मैं पक्ष आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आपके पास खाली धर्मांतरण विधेयक से घबराए मत, डरिए मत। अपनी रक्षा सुरक्षा करने का, अपनी जान माल की रक्षा करने का, आपको अपने प्रेमिसेस के अंदर किसी को घुसने का पूरा अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। आप उसका उपयोग करिए। कोई भी गैर कानूनी काम को मत होने दीजिए। कोई भी जबरदस्ती करता है तो इक्वल फोर्स इसमें हमारे संविधान में है कि आगे वाला जितना बल यूज कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, उतने इक्वल फोर्स से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये कानूनी स्पष्टता मैंने कर दी। तो अपनी रक्षा करने के लिए आप तैयार हो जाइए, तत्पर हो जाइए। कानूनी लड़ाई जो है वो तो लड़ी ही जाएगी। थाने वगैरह में जो कुछ होना है वो होगा। मरने की नौबत आती है, हम तैयार हैं। आपको एक मैं दृष्टांत देता हूं। जब तक यीशु मसीह जिंदा थे उनके पास सिर्फ 12 चेले थे, और जब यीशु मसीह ने अपनी शहादत दे दी तो आज 200 करोड़ लोग हमारे विश्वास में उसके पर आए हैं। तो जब तक बलिदान नहीं होगा तब तक आपका विश्वास आगे बढ़ेगा नहीं। तो डरिए मत। यीशु मसीह अगर मर के भी जी सकता है तो वो आपकी भी चिंता करता है। हमारे समाज में हमको भय रहित होकर के अपना काम करना है, संविधान को जानना है। ये इसका एक पहलू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी समाचार आपके पास है कि ग्रेस चर्च जो है उसको अवैध तरीके से तोड़ा गया है। उसकी जो कुछ भी कानूनी लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे वो उल्लू बोलने लग गए थे, वहाँ पे सब वो CNI वाले छोड़ छाड़ के भाग गए थे। आज 2-2.5 महीना हो रहा, वहाँ पे कोई गया नहीं। पर वो जो चर्च है वो ईसाई समाज का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। जितनी ज़मीन है, जितने बिल्डिंग है, वो पूरे लाभार्थी आप हैं। और लाभार्थी होने के दृष्टि से कल हमने वहाँ पर सामुदायिक सभा का आयोजन किया था। वो सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन में हमने आयोजन किया और इसके ऊपर हमने चर्चा करी कि विधेयक के ऊपर हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये आंदोलन भी इसके साथ साथ होगा। इसके 3 पहलू हैं। एक है कानूनी पहलू, वो हम लड़ेंगे। आप अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए संवैधानिक पहलू के अंदर उसको आप अपना फोर्स यूज करने की नौबत आती है तो करेंगे। तीसरा यह है कि जो आंदोलन अब आगे और बढ़ेगा, अब आपकी इसमें मर्जी है कि आप लोगों को अलग अलग भागना है कि यहाँ पे एक गुट तैयार होकर के अलग भागेगा कि मैं आज कर दूंगा, फिर दूसरा आएगा मैं कल कर दूंगा। तो आपकी बिल्कुल मर्जी है, बिल्कुल अलग अलग भागिए और एकजुट होकर के, एक साथ होकर, चाहे वो कैथोलिक्स हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल्स हो, चाहे मेन लाइन हो, तो करना है, बचना है तो वैसा करिए, और नहीं है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। आज तो हर एक आदमी अपने आप में एक नेता है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। अगर सद्बुद्धि होगी तो आप लोग सब मिलकर के काम करेंगे। वहाँ पे किस किस्म से हमने अपनी सामाजिक प्रताड़ना के बारे बात करी, कैसे हम लोगों ने वहाँ अपने परमेश्वर की आराधना करी। आज 12 जुलाई 2026 को हम लोग यहाँ आज ग्रेस भवन जो नाम से है, सेंट पॉल्स हिंदी स्कूल में, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे समाज की सामुदायिक बैठक है। इस सामुदायिक बैठक को खास तौर से अर्जेंट तौर पे बुलाया गया है ताकि जो समस्याएं हमारा समाज फेस कर रहा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकें।
मीटिंग को शुरू करने के पहले जैसी हमारी परंपरा है कि हम पहले अपने प्रार्थना से करते हैं। तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पधार लाए, ये पापी से बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा। जब हम अदन की बारी देखते हैं, अदन की वाटिका क्या थी, बहुत सुंदर था। आज भी हम लोग स्टेडियम का भी नाम सुनते हैं आजकल, है ना, ईडन गार्डन कलकत्ता का सबसे बड़ा स्टेडियम है। परमेश्वर ने जब अदन की बारी बनाई तो किसको रखा था उसमें? आदम। और आदम से बहुत प्यार करता था, वो बड़े प्यार से कहता आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसका कंसर्न देखिए परमेश्वर का। उसने पसली से उसकी पत्नी को बनाया, जिसे हवा कहते हैं, और दोनों पति पत्नी रहने लगे। जब आदम ने पाप किया, बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। परमेश्वर मूसा के माध्यम से, परमेश्वर आदम के माध्यम से, परमेश्वर अब्राहम के माध्यम से, यहोशू के माध्यम से, दाऊद के माध्यम से, सुलेमान के माध्यम से इस सृष्टि को बचाने की कोशिश करता रहा। उसके बाद लिखा है मरकुस 12 में कि उसने औरों को भेजा। वो और कौन? तो 17 नबी आए। जब कोई बात नहीं सुनता ना, आजकल प्रॉफिट बहुत चल रहे ना, प्रॉफिट बहुत चल रहा, प्रॉफिट नाम, प्रॉफिट ब्रदर, बहुत प्रॉफिट मिनिस्ट्री चल रही है इस समय। तो नबी क्या होता? नबी जो शब्द है वो नाभि से आया है ना। आप हिंदू धर्म में देखेंगे कि विष्णु जी का एक चित्र है, उसमें ऐसे कमल निकला हुआ है, उसमें बैठे हुए हैं। पहले पुराने हम जब छोटे छोटे थे, आजकल वो कैलेंडर आता नहीं है। नबी उसी से नबी बना है। नबी जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो स्पष्टवादी होता है। एक बार प्रचारक चुक जाएगा, 10,000 का लिफाफा देख के वो रुक जाएगा, लेकिन नबी नहीं रुकता। नबी तो कहता है तू चोर है तो चोर है, तू हत्यारा है तो हत्यारा है, तू अगर घूसखोर है तो घूसखोर है। स्पष्टवादी रहता है, उसको किसी बात की डर नहीं है। अब ये हुआ इनके साथ कि 17 नबी आए, जिसमें 12 छोटे और 5 बड़े नबी हुए थे। जैसे में आप लोग जो पढ़ते हैं, और जो योएल है, मीका है, योना है, सब छोटे छोटे नबी थे। तो औरों को भेजा, तो उनके साथ क्या हुआ? उनको भी पथरवा करके, मोस्टली नबी जो हैं, जो प्रॉफिट्स थे, वो पथरवा करके मारे गए थे, जिंदा जला दिए गए थे। जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आगे के लिए भी हम आपके दुआ के अभिलाषी हैं, आपके प्रार्थना के अभिलाषी हैं, आपके सहयोग के अभिलाषी हैं कि ये लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको लड़ने के लिए हमको एकजुट होना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार आह्वान करता आया हूँ, करता रहूँगा। बाकी आप लोग की सद्बुद्धि। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।